हाँ तो भाई लोग मैं वापस आ गया। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब वाल्टर फ्रे की फील्डिंग सेट करने के बाद आर्या कहाँ पे जाएगी उसके बारे में तो आगे बात करेंगे, लेकिन पहले अभी ब्रैन की बात कर लेते हैं, जो कि अब थर्ड आई ड्रेवन बन चुका है, जो कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देख सकता है, बस चल नहीं सकता। तो इसीलिए अब उसके दीवार के पार जाने का मकसद पूरा हुआ और अब वो वापस आ गया ताकि वो लोगों को बता सके कि व्हाइट वॉकर्स आने वाले हैं। और यहाँ पे विंटरफेल में जॉन स्नो जो कि वहाँ का राजा बन चुका है, तो वो वहाँ के लोगों को बता रहा है कि कैसे व्हाइट वॉकर्स आने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और वो इतनी लाखों की तादाद में है कि हमें उनका सामना करने के लिए हम सबको एक होना होगा और उनसे हमारी ये लड़ाई आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि हम लोग जिनको मारना चाहते हैं वो लोग जिंदा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे सांसा को मुर्दों से ज्यादा चिंता तो सरसी की है और इसी वजह से जॉन स्नो और सांसा के बीच में एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है, क्योंकि जॉन स्नो मुर्दों पे फोकस करने के लिए बोल रहा था और सांसा जो कि सरसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहती थी। और यहाँ भाई बहन की लड़ाई देखकर लिटिल फिंगर खुश हो रहा था। वैसे यहाँ पे मैं मानता हूँ कि शायद जॉन स्नो सही बोल रहा है, लेकिन सांसा भी पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि वो किंग्स लैंड में सरसी के साथ रह के आई है। वो जानती है कि सरसी क्या चीज है, वो अपने आप को जितवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इसीलिए वो सरसी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसके बच्चे के जाने के बाद अब वो किंग्स लैंड की रानी बन चुकी है। और यहाँ पे किंग्स लैंड की रानी बनने के बाद सरसी को अब सारे के सारे यानी 7 किंगडम्स चाहिए। इसमें से 3 तो उसके साथ है, लेकिन जो बाकी के 4 किंगडम्स हैं वो भी उसको चाहिए, जिसमें से एक किंगडम विंटरफेल भी है और वो चारों के चारों किंगडम लैनिस्टर्स के दुश्मन हैं। इसीलिए सरसी उन सबको खत्म करना चाहती ताकि उन पे राज कर सके, बट अभी उसके पास इतनी सेना नहीं है कि वो उन लोगों के ऊपर हमला कर सके। तो इसीलिए वो हेल्प मांगने के लिए किंग्स लैंड में इनवाइट करती है यूरोन ग्रेजॉय को। हाँ, वही हरामी जो कि अपने ही भाई को मारकर राजगद्दी पे बैठ गया था, थी उनका चाचा। जहाँ पे यूरोन सरसी के सामने आता है और उसके सामने एक ऑफर रखता है और उसका ऑफर ये होता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए लड़ता रहूंगा और किंग्स लैंड के ऊपर किसी की नजरें पड़ने भी नहीं दूंगा। और ये शादी की बात सुनकर तो जैमी का खून खोल जाता है, लेकिन बेचारा कर ही क्या सकता था। बट इस प्रपोजल के लिए सरसी खुद ही उसको मना कर देती है और बोलती है कि पहले तुम अपनी वफादारी साबित तो करो। और ये सुनकर यूरोन वापस चला जाता है, लेकिन उससे पहले वो वहाँ पे बोल के जाता है कि भले ही आपने मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया हो, लेकिन फिर भी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और मैं आपके लिए एक तोहफा लेने जा रहा हूँ और अपनी अगली मुलाकात जब ही होगी जब मेरे हाथ में वो गिफ्ट होगा। वैसे सरसी के लिए वो गिफ्ट होगा क्या, वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। और वहीं दूसरी तरफ सैम जो कि पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में आया था, लेकिन यहाँ पे ये लोग तो उससे मजदूरी करवा रहे हैं, बीमार लोगों की गंदी चीजें साफ करवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं और बहुत कुछ। वहीं विंटरफेल में सांसा के साथ जॉन स्नो का आर्ग्यूमेंट देखकर लिटिल फिंगर अपना दिमाग लगाता है और उन दोनों के बीच में डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला अपनाता है। इसमें वो सांसा को जॉन स्नो के खिलाफ भड़काता है। वहीं दूसरी तरफ आर्या जो कि वाल्टर फ्रे की फील्डिंग सेट करने के बाद अब किंग्सलैंड की तरफ जा रही थी और अपनी लिस्ट में से एक और नाम कम कर सके। और इस जर्नी में उसको ईडी शरण मिलता है जो कि उसको एक गाना सुनाता है। के बाद आगे जाने के बाद उसको पता चलता है कि अब विंटरफेल आजाद हो चुका है और जॉन स्नो वहाँ का राजा बन चुका है। और ये सुनते ही आर्या खुश हो जाती है और एक और बात सोचती है, या तो वो किंग्सलैंड जा सकती है या फिर विंटरफेल। तो वो विंटरफेल को चूज करती है ताकि वहाँ जाकर अपने भाई और बहन से मिल सके और वो विंटरफेल के लिए निकल जाती है। और यहाँ पे खलीसी फाइनली पहुंच चुकी है, लेकिन किंग्सलैंड नहीं बल्कि ड्रैगन स्टोन। देखो, ड्रैगन स्टोन खलीसी के ही पिताजी का राज्य था जो कि उनके जाने के बाद काफी सालों से बंद पड़ा था। खलीसी यहाँ पे आती है और यहाँ पे अपनी सेना लेकर रुकती है और अपने लोगों के साथ शुरू करती है प्लानिंग किंग्स लैंड पे हमला करने की। और यहाँ खलीसी प्लानिंग कर ही रही होती है कि तभी उसके पास वो जादूगरनी आती है जिसको जॉन स्नो ने विंटरफेल से निकाल दिया था और वो खलीसी को बताती है कि आपकी तरह ही कुछ लोग और हैं जो कि लैनिस्टर्स से नफरत करते हैं और सच्चाई के लिए लड़ते हैं। और यहाँ पर वो जॉन स्नो की बात कर रही थी और वो उससे ये भी बोलती है कि जॉन स्नो जो कि विंटरफेल का राजा है, उसने दीवार के पार कुछ ऐसा देखा है जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। और बोना जो कि जॉन स्नो को पहले से ही जानता था और जॉन स्नो का नाम सुनने के बाद वो खलीसी को कन्विंस कर लेता है जॉन स्नो से मिलने के लिए। इसके बाद खलीसी बोलती है कि उसको ड्रैगन स्टोन आने का एक इन्विटेशन भेजो और वो संदेश विंटरफेल में जाता है, जहाँ पे उस संदेश को पढ़ने के बाद सांसा सोचती है कि ये कोई चाल हो सकती है मेरे भाई को पकड़ने के लिए। तो इसलिए सांसा जॉन स्नो को ड्रैगन स्टोन जाने से मना करती है। और यहाँ पे इसकी बातें सुनकर समझ में आने लगा कि ये बंदी काफी समझदार हो गई है। वहीं दूसरी तरफ सैम जो कि अभी भी लाइब्रेरी में बुक पढ़ने के बजाय यहाँ वहाँ मजदूरी कर रहा है और वहीं मरीजों की सेवा करते हुए वो मिलता है जोहरा से, जो कि अपना इलाज कराने के लिए वहाँ पे आया हुआ होता है। और यहाँ पे जोहरा की हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिससे उसका बचना नामुमकिन है। और उसकी ये हालत देखकर सैम को काफी बुरा लगता है कि वो उसको बचा नहीं पाएगा। और यहाँ पे खलीसी अपने नए नए दोस्त बना रही है, जहाँ पे उसकी दोस्ती हुई है डूम की रानी प्रिंस ओब्रियन की बीवी के साथ, जिसने सरसी की बेटी को जहर देके मारा था, और लेडी मार्जरी की दादी के साथ। और ये दोनों ही लैनिस्टर्स से काफी नफरत करते हैं, तो इसलिए ये लोग यहाँ पे
आए हैं ताकि लैनिस्टर्स को खत्म कर सकें। वहीं विंटरफेल में जॉन स्नो खलीसी के संदेश के बारे में अपने लोगों को बताता है और उनको ये भी बोलता है कि मैं जानता हूँ वहाँ जाने में बहुत ज्यादा खतरा है, मेरे साथ वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट अगर हमने खलीसी के बारे में जितना सुना है अगर वो सच में दिल की साफ है तो मेरी बातें सुनने के बाद वो हमारी मदद जरूर करेगी। शायद ऐसा हो सकता है कि उसकी सेना के साथ मिलकर हम उन मुर्दों को हरा दें, तो इसलिए मेरा ड्रैगन स्टोन जाना बहुत जरूरी है। मैं उसको मनाने की कोशिश करूंगा कि वो हमारे साथ आ जाए और हमारे साथ लड़े। लेकिन सांसा जॉन स्नो को वहाँ पे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। तो जॉन स्नो उसको बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरे बाद विंटरफेल तुम संभालोगी, तुम यहाँ की रानी बनोगी अगर मैं वापस नहीं आया तो। जिसके बाद जॉन स्नो वहाँ से निकल जाता है। वहीं खलीसी के साथ एक होने के बाद प्रिंस ओबरेन की बीवी थियोन और उसकी बहन के साथ कहीं पे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनके ऊपर यूरोन ग्रेजॉय हमला कर देता है और उन लोगों की सेना को खत्म कर थियोन की बहन को और प्रिंस ओबरेन की बीवी और बेटी को अपना बंदी बना लेता है। और थियोन जो कि यूरोन को देख के इतना डर जाता है कि वो वहाँ से पानी में कूद के भाग जाता है और ये देख के काफी बुरा लगता है। बट अब यूरोन प्रिंस ओबरेन की बीवी और अपनी भतीजी का क्या करेगा वो तो मैं आगे बताऊंगा। वहीं सैम जो कि लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स को पढ़कर जोहरा को ठीक करने का इलाज ढूंढ रहा होता है और उसको वो इलाज मिल भी जाता है, जिसके बारे में वो अपने मास्टर्स को बताता है कि इस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन मास्टर्स वो इलाज करने के लिए राजी नहीं होते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन सैम ठहरा एक दिल का बड़ा साफ बंदा, तो वो किसी को ऐसे थोड़ी ना मरने देगा, तो वो ये जोखिम खुद उठाता है और जोहरा का इलाज शुरू करता है, जिसमें जोहरा को काफी भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता है, जिसमें सैम उसके शरीर से पूरी खराब चमड़ी निकाल देता है और फाइनली जोहरा ठीक हो जाता है। और यहाँ पे जॉन स्नो ड्रैगन स्टोन पहुंच चुका है और वहाँ देखने को मिलते हैं उसको ड्रैगन, जिसको उसने सिर्फ कहानियों में सुना था और आज देख भी लिया। फिर आगे वो खलीसी से मिलता है और वहाँ पे उन दोनों के बीच में काफी भयंकर गर्मा गर्मी वाली बातचीत होती है। और ये पूरी कन्वर्सेशन को मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो खलीसी का कहना है कि विंटरफेल में जो लोग रहते हैं उनके पूर्वजों ने टारगेरियंस के सामने अपना सर झुकाया था और उनसे ये वादा किया था कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपके लिए काम करेंगे। और खलीसी चाहती है कि जॉन स्नो जो कि विंटरफेल का राजा है तो वो भी यही करे, वो खलीसी के सामने अपना सर झुकाए और खलीसी को अपनी रानी मान ले और उसका सहयोगी बन जाए। लेकिन जॉन स्नो इसके लिए राजी नहीं होता, वो खलीसी को ऐसा करने से मना कर देता है और उसको बोलता है कि ये लैनिस्टर से लड़ने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुर्दों की सेना आ रही है जो कि हम सबको चुन चुन के मारने वाली है, और अगर गलती से भी वो मुर्दे जीत गए तो न किंग्सलैंड में तुम्हारा थ्रोन बचेगा और न ही राज करने के लिए तुम सबके सब जिंदा लाश बन के यहाँ वहाँ घूम रहे होगे, न तुम वहाँ की राजा बन पाओगी और न ही तुम्हारी कोई प्रजा बचेगी। और ये सुनने के बाद खलीसी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उसको बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कहानियों पे यकीन नहीं है, ये सब बकवास कहीं और जाके सुनाना, तुम बस सर झुकाओ मेरे आगे और मेरे सहयोगी बन जाओ। लेकिन जॉन स्नो ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि हम एक आजाद राज्य हैं, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। और उनकी ये बहस चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि खलीसी को बताता है कि थियोन और उसकी बहन पे हमला हुआ है, जिसके बाद उनके सारे जहाज डूब गए और उन लोगों का कहीं भी पता नहीं है। वहीं फिर हमें किंग्सलैंड देखने को मिलता है जहाँ पे यूरोन ग्रेजॉय आया हुआ है और रानी का गिफ्ट लाया है। इसमें थियोन ग्रेजॉय की बहन और प्रिंस ओबरेन की बीवी है, और प्रिंस ओबरेन की बीवी जिसने सर्सी की बेटी को खत्म किया था, यूरोन उसको लेके आ गया है। तो सर्सी के लिए इससे बड़ा गिफ्ट तो कोई और हो ही नहीं सकता, तो इसलिए सर्सी यूरोन से खुश हो जाती है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उससे शादी कर ले, बस उसको इतना बोलती है कि शायद हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है आगे जाके। और उसके बाद शुरू होता है सर्सी का बदला, जहाँ पे वो प्रिंस ओबरेन की बीवी के सामने ही उसकी बेटी को जहर दे देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे सर्सी की बेटी को ओबरेन की बीवी ने दिया था। और उसके बाद उसकी बेटी को वहीं उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प के खत्म होने के लिए छोड़ देती है। और वहाँ पे प्रिंस ओबरेन की बीवी चिल्ला रही है, रो रही है, चीख रही है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन इन सबका कोई फायदा नहीं होता सर्सी के सामने। वहीं विंटरफेल में अब जॉन स्नो तो है नहीं, तो उसकी जगह पे फैसला सांसा ले रही है, और वहाँ पे लिटिल फिंगर सांसा का माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा है और उसको जॉन स्नो के खिलाफ भड़का रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे ब्रैन भी पहुंच जाता है, जिसको देखकर सांसा काफी खुश होती है कि मेरा भाई जिंदा है। और वहाँ पे ब्रैन सांसा को बताता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं 3 ड्रेवन बन चुका हूँ। लेकिन सांसा को तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, तो वो सांसा को समझाता है कि तुम्हारे साथ आज तक जो भी कुछ हुआ है वो सब मैंने अपनी आंखों से देख रखा है, चाहे वो तुम्हारी शादी वाली रात ही क्यों ना हो, मैं सब जानता हूँ, मैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हर जगह देख सकता हूँ। और ये सब ब्रैन के मुंह से सुनने के बाद सांसा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सर्सी के कहने पर जैमी लेडी मार्जरी की दादी के ऊपर हमला कर देता है और उसके पूरे राज्य को खत्म कर देता है और दादी को भी निपटा देता है। और वहाँ फाइनली उसको पता चलता है कि जॉफरी को मारने वाली ये थी, और उसके पूरे राज्य को खत्म करने के बाद उसका सारा सोना लेके अपने साथ निकल जाता है किंग्सलैंड जाने के लिए। लेकिन रास्ते में ही इन लोगों के साथ वो होने वाला है जिसके बारे में इन लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वो होगा क्या, वो तो तुम्हें
तुम्हें आगे पता चलेगा। फिर यहाँ विंटरफेल में लिटिल फिंगर ब्रायन को एक खंजर देता है और ये वही खंजर है जिससे फर्स्ट सीजन में ब्रायन को एक बंदा मारने आया था, लेकिन लेडी स्टार्क ने उसको ही मार दिया। और यहाँ पे लिटिल फिंगर ब्रायन से इमोशनल बातें करता है और यहाँ पे आर्या भी फाइनली विंटरफेल पहुंच चुकी है। और हाँ, इस बार कोई भी नहीं मरा। जब भी ये अपने किसी घर वालों के पास जाने वाली होती है वहाँ पे कोई ना कोई मर ही जाता है। फिर ये अपनी माँ के पास पहुँचती है तो वहाँ पे भी उनकी फील्डिंग सेट हो जाती है और उसके बाद वो अपनी मौसी के पास पहुँचती है तो उसकी मौसी भी मारी जाती है। लेकिन इस बार ये अपने घर विंटरफेल पहुंच गई, लेकिन इस बार कोई नहीं मरा। जहाँ पे वो सबसे पहले सांसा से मिलती है और उसके बाद ब्रायन से, जहाँ पे ब्रायन उससे पूछता है कि तुम तो किंग्सलैंड जाने वाली थी लेकिन फिर यहाँ कैसे आ गई। और ये सुनने के बाद आर्या थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। फिर ब्रायन फिर से बताता है कि मैं 3 आइड रेवन बन चुका हूँ तो मुझे सब कुछ पता है। और यहाँ पे ब्रायन आर्या को वही खंजर देता है जो कि उसे लिटिल फिंगर ने दिया था और वो आर्या से बोलता है कि ये खंजर मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है आगे जाके, तुम रख लो, ये वलेरियन स्टील से बना हुआ है। और यहाँ पे खलीसी को पता चलता है कि लैनिस्टर्स ने लेडी मार्जरी की दादी को खत्म कर दिया और वहाँ से बहुत सारा सोना लूट लिया है। तो गुस्से में खलीसी अपने ड्रैगन्स के साथ उन सबको मारने जा रही थी, लेकिन बॉना और जॉन स्नो अपनी बातों से किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर खलीसी ने ड्रैगन्स के साथ किंग्सलैंड पे हमला कर दिया तो उनके सिपाहियों के साथ साथ जो निर्दोष जनता है वो भी मारी जाएगी और हर तरफ तबाही मच जाएगी। और यही चीज बॉना खलीसी को समझाता है। और वहीं हमें थियोन देखने को मिलता है जो कि पानी में कूदने के बाद बच गया था और वो अपनी बच्चे कुचे लोगों के साथ वापस ड्रैगन स्टोन पहुंच जाता है ताकि वो खलीसी से हेल्प मांग सके अपनी बहन को बचाने के लिए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि खलीसी तो यहाँ पे है ही नहीं। बॉने ने उसको किंग्सलैंड के ऊपर हमला करने से मना करा था, लेकिन खलीसी अपने ड्रैगन लेकर निकल चुकी है जैमी लैनिस्टर के ऊपर हमला करने, जो कि बहुत सारा सोना लेकर जा रहा है। और यहाँ पे लड़ाई में जैमी लैनिस्टर उस ड्रैगन को देखकर शॉक हो जाता है और फिर शुरुआत होती है एक ऐसी बैटल की जिसमें वो ड्रैगन जैमी की सेना को चुटकियों में राख बना रहा था। हर तरफ लोग जल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैमी उन लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बस ड्रैगन को तबाही मचाते हुए देख रहा था। और तभी वहाँ पे बॉना भी पहुंच जाता है और वहाँ पे वो लोगों को मरते हुए देखता है। उसको ये सब देख के काफी बुरा लगता है। और ड्रैगन जो कि ये तबाही मचा रहे होते हैं, तभी जैमी अपने बंदे को बोलता है कि जाओ वो बड़ा वाला एरो लेके आओ और उस ड्रैगन पे हमला करो। और हमला करने के बाद वो बड़ा सा तीर ड्रैगन को लग भी जाता है। इसके लगने के बाद ड्रैगन चिल्लाते हुए नीचे उतर आता है और नीचे बैठ जाता है। और तुरंत खलीसी ड्रैगन पे से उतरती है और उस तीर को निकालने की कोशिश करती है। और तभी खलीसी को देखकर जैमी को एक मौका नजर आता है कि वो खलीसी को यहीं पे खत्म कर सकता है। तो फिर क्या था, जैमी एक तीर उठाता है और अपने घोड़े के ऊपर बैठ कर निकल जाता है खलीसी को मारने के लिए। और खलीसी के बिल्कुल पास में ड्रैगन बैठा हुआ है जो कि अभी भी हमला कर सकता है, लेकिन जैमी को बिल्कुल एक तिनके का डर नहीं है। लेकिन उससे पहले कि खलीसी जैमी के करीब पहुंचे, ड्रैगन खलीसी के सामने आ जाता है और जैमी के ऊपर आग से हमला करता है। लेकिन तभी एक बंदा आ जाता है जो कि जैमी को पानी में गिराकर बचा लेता है, वरना आज तो जैमी की फील्डिंग सेट थी। फिर उसके बाद पानी से निकलने के बाद जैमी को रियलाइज होता है कि खलीसी को हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तुम उसकी सेना से तो लड़ लोगे, लेकिन उसके ड्रैगन से कैसे लड़ पाओगे जो कि चुटकियों में तुम्हें राख बनाने की ताकत रखते हैं। और उस टाइम जैमी को ये रियलाइजेशन होता है। फिर ड्रैगन से मुंह की खाने के बाद जैमी फटाफट सरसी के पास जाता है और उसको खलीसी की सेना और उसके ड्रैगन के बारे में बताता है कि वो कितने ज्यादा खतरनाक हैं, जो कि जरा सी भी किसी के ऊपर रहम नहीं करते। लेकिन उस टाइम सरसी अपने ही घमंड में रहती है, तो इसलिए वो इस चीजों को सीरियसली नहीं लेती। वहीं जंग के बाद खलीसी वापस ड्रैगन स्टोन आ जाती है और वापस आने के बाद वो जॉन स्नो से मिलती है, जहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री देखने को मिलती है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है। बट तभी वहाँ पे जोहरा आ जाता है जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका है अपनी बीमारी से, और ये देखकर खलीसी काफी खुश होती है और अब वो खलीसी की सेवा करने के लिए एकदम तैयार है। वहीं विंटरफेल में ब्रैन अपनी चील की निगाहों से व्हाइट वॉकर्स को देखता है जो कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और ये संदेश वो जॉन स्नो तक भी पहुंचा देता है, जहाँ पर जॉन स्नो खलीसी के पास जाकर उसको बोलता है कि मुझे अब वापस जाना होगा क्योंकि व्हाइट वॉकर्स आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन खलीसी को अभी भी उसकी पूरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि खलीसी का कहना यहाँ पे ये है कि अगर मैं तुम्हारे साथ गई तुम्हारी जंग में लड़ने के लिए तो इसका फायदा सरसी उठा लेगी। तो इस प्रॉब्लम में बॉना अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि हमें सरसी को भी यकीन दिलाना होगा कि व्हाइट वॉकर्स असल में हैं। वो बस एक कहानी नहीं बल्कि वो एक असली सच्चाई है, और उसको यकीन दिलाने के लिए हमें उसको एक सबूत देना होगा, यानी एक मुर्दा। और शायद ऐसा हो सकता है कि उस मुर्दे को देखकर सरसी को यकीन हो जाए और वो युद्ध विराम के लिए मान जाए। और ये आइडिया खलीसी और जॉन स्नो को काफी सही लगता है और उनको लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि दीवार के पार से व्हाइट वॉकर को लेकर यहाँ पे कौन आएगा, वो भी सरसी के सामने। तो जॉन स्नो बोलता है कि मैं जाऊंगा, और जोहरा बोलता है कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, और फिर बॉना बोलता है कि मैं किंग्सलैंड जाऊंगा और वहाँ पे जाके हमारी मीटिंग फिक्स करूंगा सरसी के साथ। और फिर उसके बाद बॉना किंग्सलैंड जाता है और वहाँ पे जाके
सरसी से मीटिंग फिक्स कर लेता है और सरसी उस मीटिंग के लिए मान भी जाती है। और वहीं जॉन स्नो और जोरा निकल जाते हैं उस व्हाइट वॉकर को लेने के लिए। बट क्या ये लोग व्हाइट वॉकर्स को ला भी पाएंगे या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ सैम जो कि अपने मास्टर्स को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि व्हाइट वॉकर्स असल में है जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वो लोग उसकी ये बात को मजाक में उड़ा देते हैं। और वहाँ पे काम कर करके और इस चीज से परेशान होकर सैम वहाँ से निकलने का फैसला कर लेता है और अपने बीवी और बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ पे आर्या जो कि जासूसी कर रही है लिटिल फिंगर की, जहाँ पे लिटिल फिंगर को एक लड़की आके लेटर देती है और वो लेटर लेकर लिटिल फिंगर उस लेटर को अपने रूम में छुपा लेता है। जिसके बाद आर्या चुपचाप उसके रूम में जाती है और वो लेटर निकाल के पढ़ लेती है। लेकिन उस लेटर में लिखा क्या था तो देखो, तुम्हें याद ही होगा जब सांसा किंग्सलैंड में बंदी बनी हुई थी तब सरसी ने उसके हाथों से एक लेटर लिखवाया था उसके माँ और भाई के लिए, जिसमें लिखा था कि उसकी माँ और उसका भाई सरेंडर कर दे किंग्सलैंड को। और उस टाइम तुम जानते हो कि सांसा कैसी थी, वो हमेशा डरी डरी रहती थी, तो डर के मारे उसने ये लेटर लिख दिया था। तो अब आर्या को ये पुराना लेटर मिल गया है और आर्या को ऐसा लग रहा है कि सांसा और लिटिल फिंगर लैनिस्टर से मिले हुए हैं। लेकिन उससे पहले जॉन स्नो की बात कर लेते हैं। नाइट वॉच पे पहुंच जाता है दीवार पार करने के लिए, जहाँ पे नाइट वॉच में उन लोगों को हाउंड और थॉरस ऑफ मेयर मिलते हैं और वो लोग भी जॉन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं दीवार की दूसरी तरफ। फिर आगे हमें आर्या देखने को मिलती है जो कि वो लेटर जो कि उसको मिला था वो सांसा के सामने पढ़ती है। और ये लेटर सुनने के बाद सांसा बोलती है कि ये सब मुझसे जबरदस्ती करवाया गया था, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी। और वो बोलती है कि अगर मैं ये लेटर नहीं लिखती तो वो लोग मुझको जान से मार देते। लेकिन आर्या उसकी बात नहीं सुनती और उससे बोलती है कि अगर मैं ये लेटर सब लोगों के सामने पढ़ दूं तो तुम्हारा क्या होगा, वो लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे, वो भी ये सुनकर कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए ये लेटर लिखा था। वहीं दूसरी तरफ बोना और खलीसी बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बातों ही बातों में जॉन स्नो की बात निकलती है। तो बोना खलीसी को बोलता है कि मुझे लगता है जॉन स्नो आपको पसंद करता है। और ये सुनने के बाद खलीसी के एक्सप्रेशंस को देखकर बोना समझ जाता है कि ये भी उसको पसंद करती है। वहीं फिर विंटरफेल में सांसा लिटिल फिंगर से बात करती है उस लेटर के बारे में। और यहाँ पे जॉन स्नो और उसकी टीम दीवार के पार उस जगह पहुंच चुकी है जहाँ पे इन लोगों को व्हाइट वॉकर्स की एक छोटी सी टुकड़ी मिलती है। और ये लोग उस टुकड़ी को खत्म करके उनमें से एक व्हाइट वॉकर को अपने कैद में कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ही वो व्हाइट वॉकर इतना शोर मचाता है कि और भी बहुत सारे व्हाइट वॉकर्स वहाँ पे आने लगते हैं। और उन सबको देखकर जॉन स्नो ये तो समझ जाता है कि हम सब लोग यहाँ से साथ में बच के तो नहीं निकल सकते। तो वो अपने एक आदमी को बोलता है कि जाओ जाकर खबर पहुंचाओ कि हम लोग यहाँ पे खतरे में हैं और मदद लेके आओ। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से भाग के निकल जाता है और जॉन स्नो और उसके जो बचे हुए टीम थे वो लोग किसी तरीके से वहाँ से बच के भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन व्हाइट वॉकर्स की लाखों की तादाद वाली सेना उन लोगों को घेर लेती है चारों तरफ से, जहाँ पे अब वो लोग एक नदी के बीच में पत्थर पे खड़े हुए हैं और वो नदी पूरी तरीके से बर्फ से जमी हुई है। लेकिन वो व्हाइट वॉकर्स जैसे ही उस नदी पे आगे बढ़ते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए तो वो नदी की बर्फ टूट जाती है और वो लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं। इस वजह से वो व्हाइट वॉकर्स वहाँ पे रुक जाते हैं ताकि वो पानी में ना गिर जाएं। और अब जॉन स्नो और उसकी टीम के पास वो नदी की बर्फ को दोबारा जमने तक का ही टाइम है, क्योंकि जैसे ही उस नदी की बर्फ दोबारा जम जाएगी तो वो व्हाइट वॉकर्स उनके करीब पहुंच जाएंगे। और अब वो लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई मदद आए और हमें यहाँ से बचा के ले जाए। और पहले मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक बंदा जॉन स्नो ने भेजा है मदद लाने के लिए, वो किसी तरीके से हाँपते हाँपते नाइट वॉच तक पहुंच जाता है और उनको खबर दे देता है। इसके बाद वो खबर खलीसी तक पहुंचती है और खलीसी को जैसे ही ये खबर मिलती है तो वो अपने तीनों ड्रैगन्स के साथ निकल जाती है उन लोगों को बचाने के लिए। और यहाँ पे जॉन स्नो और उसकी टीम काफी घंटों से यहीं पे खड़े हुए हैं बिना कोई आवाज किए हुए और वो व्हाइट वॉकर्स भी उनको देखे जा रहे हैं और दोनों ही ग्रुप के लोग काफी शांति से खड़े हुए होते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि दोस्तों के ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो कि हमेशा शांति से खड़े रह ही नहीं सकता, उसको आदत होती है कोई ना कोई उंगली करने की। तो वही उंगली करने का चस्का यहाँ पे हाउंड को चढ़ा, जो कि शराफत से खड़े रह नहीं पा रहा था तो उसने टाइम पास करने के लिए मुर्दों के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसमें शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो पत्थर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, लेकिन गलती से एक पत्थर मुर्दे के बिल्कुल सामने आके रुक गया जहाँ पे बर्फ टूटी हुई थी और वहाँ पे मुर्दे को पता चल गया कि ये बर्फ तो यहाँ पे जम चुकी है। तो फिर धीरे धीरे वो मुर्दे आगे बढ़ने लगे उन लोगों की तरफ और यहाँ पे हाउंड ने कर दी सबसे बड़ी गलती और इस गलती की वजह से अब इन सबकी जान खतरे में है। और अब वो व्हाइट वॉकर्स आगे बढ़ रहे हैं और इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पे ये लोग उनसे लड़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो लोग इतने सारे थे कि वो खत्म ही नहीं हो रहे थे और लड़ते लड़ते इन लोगों की जो टीम है वो काफी स्ट्रगल कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब तो इन लोगों की फील्डिंग सेट है, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। बट तभी एंट्री होती है खलीसी की, जो कि अपने तीनों ड्रैगन्स के साथ वहाँ पे पहुंच चुकी थी और वो अपनी ड्रैगन की आग से उन व्हाइट वॉकर्स पे हमला करती है और वो बहुत सारे व्हाइट वॉकर्स को मार ही रही होती है कि तभी जो नाइट किंग है वो उनमें से एक ड्रैगन के ऊपर अपने शॉर्ट से हमला करता है और जैसे ही वो ड्रैगन के ऊपर लगता है वो ड्रैगन वहीं के वहीं नीचे गिर जाता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। और इसको देखने के बाद खलीसी इमोशनल
इमोशनल हो जाती है और सब लोग शॉक में हो जाते हैं कि नाइट किंग ने सिर्फ एक ही वार से उस ड्रैगन को खत्म कर दिया। और वहीं नाइट किंग दूसरे ड्रैगन पे भी हमला करने ही वाला होता है कि जॉन स्नो बोलता है कि सबके सब ड्रैगन के ऊपर बैठो और यहाँ से निकलो। जिसके बाद वो लोग तो ड्रैगन के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन जॉन स्नो उस पे नहीं बैठ पाता और वो व्हाइट वॉकर्स जॉन स्नो को खींच कर पानी में गिरा लेते हैं अपने साथ। बट अब जॉन स्नो वहाँ से बच के कैसे निकलेगा वो तो आपको आगे पता चलेगा। और कहीं नाइट किंग उन लोगों के ऊपर हमला ना कर दे तो खलीसी को अपने ड्रैगन को उड़ाना पड़ता है और वो वहाँ से निकल जाती है उन लोगों को लेकर। बट अब जॉन स्नो को वहाँ से कौन बचाएगा वो तो आपको आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ विंटरफेल में सांसा आर्या के कमरे की तलाशी लेती है और उसको वहाँ पे बहुत सारे मार्क्स मिलते हैं और ये देखकर वो समझ जाती है कि आर्या तो बहरूपिया बन चुकी है। और इसके बारे में वो आर्या से पूछती भी है, लेकिन आर्या उसको कुछ भी नहीं बताती। फिर यहाँ पे खलीसी अपने बचे हुए 2 ड्रैगन्स के साथ नाइट वॉच पहुंच चुकी है और वो काफी इमोशनल है क्योंकि उसने अपने ड्रैगन को खो दिया और वो अपने ड्रैगन्स को अपने बच्चों जैसा मानती है। और दूसरी तरफ जॉन स्नो जिसको वो इतना पसंद करती थी, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं बचा पाई। लेकिन तभी खलीसी को जंगल में से एक घोड़ा भागता हुआ आता दिखता है और उस घोड़े पे बैठा हुआ है जॉन स्नो। और फिर हमें पता चलता है कि जॉन स्नो को उसके चाचा ने वहाँ से बचाया था। याद करो जब सीजन 1 में जॉन स्नो दीवार के पार जाता है तो उसका मेन रीजन यही था कि वो वहाँ पे अपने चाचा को ढूंढने जाता है और वो चाचा यही हैं जो कि यहाँ पे पता नहीं क्यों घूम रहे हैं। और वो जॉन स्नो को बचाते हैं और उसको अपना घोड़ा दे देते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाते। और यहाँ वापस आने के बाद जॉन स्नो और खलीसी के बीच में कन्वर्सेशन होती है जिसमें खलीसी उससे माफी मांगती है और उससे बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं किया और तुम सच बोल रहे थे। और वहीं जॉन स्नो खलीसी से थैंक यू बोलता है कि तुम वहाँ पे हमें बचाने के लिए आई थी। और इसी के साथ साथ जॉन स्नो उसको ये भी बोलता है कि तुम एक बहुत अच्छी रानी बनोगी किंग्सलैंड की, तो इसीलिए मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाता हूँ और तुम्हें अपनी रानी स्वीकार करता हूँ और आज से मैं वही करूंगा जो कि तुम कहोगी। और ये सुन के खलीसी खुश हो जाती है और यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि इनका लफड़ा शुरू हो चुका है। फिर आगे हमें वही ड्रैगन देखने को मिलता है जिसको नाइट किंग ने मार दिया था। नाइट किंग के लोग उस ड्रैगन को बाहर निकालते हैं और नाइट किंग उसके ऊपर हाथ रख के उस ड्रैगन को जिंदा कर देता है और उसको अपनी सेना में शामिल कर लेता है। फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि किंग्सलैंड में आज मीटिंग है जहाँ पे सारे के सारे राज्य रहेंगे, जहाँ पे बॉना और जॉन स्नो व्हाइट वॉकर को लेके वहाँ पे पहुंच चुका है और विंटरफेल की तरफ से वहाँ पे बॉडीगार्ड आई है जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं और खलीसी वहाँ पे ऑरा फार्मिंग करते हुए अपने ड्रैगन के साथ एंट्री मारती है। वहीं उसके बाद शुरू होती है मीटिंग जहाँ पे बॉना आगे आता है और सबको बताता है कि व्हाइट वॉकर आखिर है क्या और वो कर क्या सकते हैं, जहाँ पे वो लोग जिंदा इंसानों को मारकर उनको अपनी सेना में शामिल कर सकते हैं और वो लाखों की तादाद में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी तरफ कभी भी पहुंच सकते हैं। और अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे और हम सब पे राज करेंगे और हम लोग यहाँ पे उन्हीं में से एक मुर्दों की तरह भटक रहे होंगे। तो इसीलिए उन सबको खत्म करने के लिए हम लोगों को एक होना होगा और हमारे बीच जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उन सबको हमें रोकना होगा कुछ समय के लिए, ताकि हम सब मिलकर उन व्हाइट वॉकर्स का सामना कर सकें। और बॉनी की ये सब बातें सरसी मजाक में उड़ा देती है क्योंकि उसको इन बातों पे यकीन नहीं होता। और तभी जॉन स्नो उसको व्हाइट वॉकर दिखाता है जो कि वो अपने साथ में लेकर आया था और उसको देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वो सबके सब शॉक हो जाते हैं। और उस व्हाइट वॉकर को देखने के बाद सरसी के चेहरे पे भी डर दिख रहा था और वो समझ जाती है कि ये सब बस कहानियां नहीं है, ये सब असली में है। और ये सब देखने के बाद सरसी युद्ध विराम के लिए मान जाती है और बोलती है कि हम भी आप लोगों का फुल समर्थन करेंगे। वहीं विंटरफेल में सांसा और लिटिल फिंगर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मैं सीधा बोलूँ तो लिटिल फिंगर सांसा को आर्या और जॉन स्नो के खिलाफ भड़का रहा था। और शायद ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि वो जो लेटर आर्या को मिला था उसके पीछे भी लिटिल फिंगर का ही हाथ है, ताकि वो इन दोनों बहनों को आपस में लड़वा सके। और यहाँ पे उसका ये प्लान कामयाब होता हुआ दिख रहा है और यहाँ तक कि वो सांसा को आर्या को मरवाने के लिए भी बोल देता है। फिर यहाँ पे थियोन जॉन स्नो से हेल्प मांगता है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके, लेकिन यहाँ पे जॉन स्नो जो कि वैसे ही उससे नाराज था तो इस वजह से वो बोल देता है कि तेरी बहन है तो तू खुद जाके बचाना, मैं तेरी हेल्प क्यों करूं। और ये सुनकर थियोन निकल जाता है अकेले ही अपनी बहन को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ विंटरफेल में लिटिल फिंगर के कहने पे आर्या की पेशी की जाती है, जहाँ पे सारे के सारे लोग मौजूद होते हैं और वहाँ पे लिटिल फिंगर को ऐसा लगता है कि शायद उसका प्लान कामयाब हो गया है और उसके कहने पर सांसा आर्या को मौत की सजा देगी, लेकिन होता है उसका कुछ उल्टा ही। वहाँ हमें पता चलता है कि बल्कि लिटिल फिंगर उन लोगों को नहीं फंसा रहा था, बल्कि सांसा और आर्या ने मिलकर लिटिल फिंगर को फंसा दिया, वो भी उसी के जाल में। जहाँ पे सांसा लिटिल फिंगर को बोलती है कि आपने कई सारे जुर्म किए हैं, जैसे कि आपने नेड स्टार्क को धोखा दिया और मेरी माँ को धोखा दिया और उसके बाद आपने मेरी मौसी को भी खत्म किया था और आज आपने हम दोनों बहनों को लड़वाने की साजिश करी। और इस तरीके से लिटिल फिंगर जो कि अपने आप को सबसे चालाक समझता था आज वो अपने ही जाल में फंस गया। और यहाँ पे लिटिल फिंगर अपनी सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने ये सब नहीं किया, लेकिन अब सांसा उसकी बातें नहीं सुनती और उसको सीधा मौत की सजा दे देती है और वहीं पे लिटिल फिंगर का चैप्टर क्लोज हो जाता है। और वहीं किंग्सलैंड में जैमी अपनी सेना को तैयार कर रहा होता है ताकि वो लोग मुर्दों की सेना के साथ लड़ने जा
जा सके। लेकिन तभी वहाँ पे सरसी आती है और उससे बोलती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें अपनी सेना लेकर कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों के सामने मैंने बस ऐसे ही दिखाने के लिए झूठ बोला था। हम कोई भी मुर्दों की सेना से लड़ने नहीं जाएंगे और न ही उन लोगों का साथ देंगे। अगर उन लोगों को उन मुर्दों से लड़ना है तो उनको लड़ने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मेरे लिए तो ये एक अच्छी बात है कि वो लोग मुर्दों की सेना से लड़ते लड़ते वहीं पे मर जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैमी बोलता है कि हमने उन लोगों से वादा किया था, तो हम अपना वादा उस तरीके से कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। तो सरसी बोलती है कि कोई भी कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन जैमी बोलता है कि मैं तो जरूर जाऊंगा, भले ही मेरे पास कोई सेना हो या फिर ना हो, मैं अकेला जाऊंगा और अपना वचन निभाऊंगा। लेकिन सरसी यहाँ पे उसको भी धमकी देती है जान से मारने की, और उसको बोलती है कि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खत्म करवा दूंगी। और ये सुनने के बाद तो जैमी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उससे बोलता है कि मरवाना है तो मरवा दो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। और इसी के साथ जैमी सरसी का साथ छोड़ के निकल जाता है, वो भी अकेला बिना कोई सेना के साथ। लेकिन अब वो जाएगा कहाँ और करेगा क्या, वो तो आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद विंटरफेल में सैम भी पहुंच जाता है अपने बीवी बच्चों को लेकर, जहाँ पे वो ब्रायन से मिलता है और उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। और उस बातचीत में ब्रायन बताता है कि मेरे पास जॉन स्नो का एक सच है जो कि मुझे उसे बताना है और वो जानना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सैम पूछता है कि वो सच क्या है, तो वो ये है कि देखो पिछले सीजन में हमें पता चला था कि जॉन स्नो नेड स्टार्क की बहन का बेटा है, यानी इलियाना स्टार्क का। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इलियाना की भी एक लव स्टोरी थी। इलियाना उस टाइम पे रहेगार टारगेरियन को पसंद करती थी। और अब यहाँ पे रहेगार कौन है तो मैं बता दूं, रहेगार टारगेरियन डेनिस टारगेरियन का बड़ा भाई है और एलिस 2 का बड़ा बेटा, यानी मैड किंग का बेटा। और उस टाइम पे रहेगार और इलियाना एक दूसरे को बहुत ही भयंकर वाला पसंद करते थे। लेकिन उस माहौल में हर तरफ जंग चल रही थी और वहाँ पे कुछ सही चल नहीं रहा था, तो ये दोनों सबसे छुपकर शादी कर लेते हैं। लेकिन इनकी शादी के बाद ऐसी झूठी खबरें फैलने लगती हैं कि रहेगार टारगेरियन इलियाना को उठाकर ले गया। और अब यहाँ पे आता है रॉबर्ट बैरेटियन, जो कि उस टाइम पे इलियाना को काफी पसंद करता था और उसने ये खबर सुन के मैड किंग के खिलाफ जंग छेड़ दी। और मैड किंग जो कि उस टाइम पे किंग्सलैंड का राजा था, उसको और उसके साथ में पूरे टारगेरियन परिवार को खत्म कर दिया और टारगेरियंस का नामो निशान मिटा दिया और खुद किंग्सलैंड का राजा बन गया। बट ये सब करने से पहले ही रहेगार टारगेरियन और इलियाना का एक बच्चा हो चुका था जिसका नाम था एगोन टारगेरियन। फिर जब सारे टारगेरियंस खत्म हो गए तो इलियाना ने मरते वक्त ये बच्चा अपने भाई यानी नेड स्टार्क को दे दिया और उससे कसम ली कि तुम इस बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताओगे और ना ही तुम ये बताओगे कि ये बच्चा है किसका, क्योंकि अगर रॉबर्ट बैरेटियन को जरा सा भी पता चला कि ये बच्चा एक टारगेरियन है तो वो इसको मार देगा। और उसके बाद नेड स्टार्क ने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला और उसका नाम रखा जॉन स्नो। और इससे हमें यहाँ पे पता चलता है कि सातों किंगडम्स का असली हकदार जॉन स्नो है, यानी एगोन टारगेरियन, और वही है किंग्सलैंड का असली राजा और उत्तराधिकारी, ना कि डेनरिस टारगेरियन। और इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हुए डेनरिस टारगेरियन जॉन स्नो की बुआ लगेगी, बट उसको तो उसी से प्यार हो गया और अब तो पता नहीं उन लोगों के बीच में क्या क्या हो गया। और यही है पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स। और अब ये चीज ब्रायन के साथ साथ सैम को भी पता है, बस अब जॉन स्नो और डेनरिस को पता चलना बाकी है। और जब जॉन स्नो को अपनी असली सच्चाई पता चलेगी तो वो क्या करेगा वो देखने लायक होगा। वहीं दूसरी तरफ नाइट वॉच पे दीवार पर ये लोग चिल कर रहे होते हैं और आराम कर रहे होते हैं, बट तभी इन लोगों को वहाँ पे कुछ व्हाइट वॉकर्स आते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर ये थोड़ी देर के लिए तो शॉक हो जाते हैं कि ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पे पहुंच कैसे गए। बट फिर वो लोग ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे वो लोग हजारों की तादाद में थे और वो सारे के सारे दीवार की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे उनके साथ एक ड्रैगन भी है जो कि आता है और अपनी आग से वो उस बर्फ की दीवार को गिरा देता है। और उस ड्रैगन के हमले से नाइट वॉच के जितने भी पहरेदार होते हैं उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर दीवार के गिरने के बाद वो सारे के सारे व्हाइट वॉकर्स अंदर आ जाते हैं और अब शुरू होगी गेम ऑफ थ्रोन्स की फाइनल बिग बैटल, ह्यूमन वर्सेस व्हाइट वॉकर्स, जिसमें ये लोग मुर्दों से जीतेंगे कैसे वो देखना काफी मजेदार होगा। बट अभी के लिए इस सीजन को यहीं पे खत्म करते हैं, बट अभी इसका 8th और फाइनल सीजन आना बाकी है जो कि इसका लास्ट होगा। तो अगर तुम्हें इसका फाइनल सीजन जल्दी जल्दी देखना है तो कमेंट करो सीजन 8 और जल्दी से इस वीडियो में 50 लाइक करवा दो। और इसी के साथ एक और चीज, मैं भाई उन लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा जो कि मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरी वीडियोस आने में एक महीना लग रहा है, पिछली वीडियो 1 महीने पहले अपलोड करी थी और ये वाली वीडियो अब कर रहा हूँ, तो भाई उसके लिए दिल से सॉरी। मैं कुछ चीजों में फंसा हुआ था, बट अब जो इसका 8th सीजन है उस पे वीडियो तुम्हें बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। इस बार पक्का मजाक नहीं कर रहा, बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, शायद इसी हफ्ते। और गेम ऑफ थ्रोन्स तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद कौन सी सीरीज या मूवी स्टार्ट करनी है एक्सप्लेनेशन वीडियोस में कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।